मेहनत से मनुष्य के सपने पूरे और आलस्य से अधूरे रह जाते हैं। शास्त्रों में मनुष्य से जुड़े कई अवगुण बताए गए हैं, जिनके कारण व्यक्ति अपने जीवन में तमाम तरह के सुख, साधन और सफलता से वंचित रह जाता है। आलस्य ही इंसान की दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण बनता है। मनुष्य के लिए आलस्य क्यों और कितना नुकसान पहुंचाने वाला होता है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक देखिए। सबसे पहले आपको तो यह जानना है कि आलस्य है क्या। आलस्य एक व्यक्ति या जीवन शैली का विशेष गुण है, जिसे हिंदी में आलस्य कहा जाता है। ये एक अव्यावसायिक भाषा में सुविधा और आराम की खोज में समय बर्बाद करने की भावना है। आलस्य का अर्थ है आलसी या कामचोरी की अवस्था में होना, जिससे कार्यक्षमता और प्रेरणा में कमी हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली में समय का प्रबंधन और सकारात्मक क्रियाएं करना महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति समर्थ रहे। आलस्य से बचने के लिए एक नियमित और उद्दीपन से भरपूर जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण है, और हम जानेंगे इसे बौद्ध कहानी के माध्यम से। एक बार एक आलसी आदमी ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत आलसी हूँ, जिसके कारण मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता। इसीलिए मुझे कोई मार्ग बताएं। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम आलसी हो? तो उस आदमी ने बुद्ध से कहा, गुरुवर, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे पूरे घर वालों, मेरे दोस्त और रिश्तेदार और गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि तुम आलसी हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। तब बुद्ध से उस आदमी कहता है, गुरुवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर पाता क्योंकि मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। मैं उठाना तो चाहता हूँ पर मैं उठ नहीं पाता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या तुम्हें पता है आलस्य क्या है? उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है वह बहुत बुरा है और खराब है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से उसका कुछ न कुछ उपयोग होता है वह बुरा नहीं होता है या अच्छा। आलस्य एक भावना है, यह एक विचार है जो हम अनजाने में खुद से उत्पन्न करते हैं। आदमी ने पूछा, लेकिन यह कैसे है गुरुवर? तो बुद्ध ने कहा कि आलस्य उत्पन्न होता है, इसके दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने किसी भोजन को देते हैं शरीर में जिसके अंदर जीवन शक्ति नहीं होती, हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जैसा हम इसे देते हैं यह वैसा ही विचार करता है, यह वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का एक और कारण गलत तरीके से बैठना है, गलत तरीके से सोना और गलत तरीके से चलना। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा बैठना, लेटना और सोने की स्थिति सही है या नहीं। बुद्ध ने इशारा करते हुए बोला, देखो उन बौद्ध भिक्षुओं को, जब वे बैठते हैं तब उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो उनके शरीर शांत शिथिल होता है। जब वे चलते हैं तो उनके दो कदमों के बीच एक समान फासला होती है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी न उठ पाना है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का सही समय निर्धारित करते हो। तो एक सही समय चुन लेते हैं। तो हर आदमी को अनुशासन का पालन करना पड़ता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें अनुशासन का एहसास होता है, उन्हें बांधता है। लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। फिर वो आदमी बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें इसकी आरंभ कहाँ से करनी चाहिए, जैसे ठीक से खाना, बैठना या लेटना या सुबह जल्दी उठना इत्यादि। फिर बुद्ध कहते हैं कि तुम इस समय जो भी कर रहे हो उसे अभी से शुरू कर दो, इसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो, अन्यथा अधिकांश स्थितियों में मन ही है जो शरीर के कारण आलस्य पैदा करता है। क्योंकि मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत सोच धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करने में सक्षम नहीं थे, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, इस बार भी हम इस तरह नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद को सक्षम नहीं मानते हैं तो आलस्य अपने आप ही हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है बुरे लोगों और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे अंदर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं, उनके साथ रहते हैं। फिर वो आदमी बोला, हाँ गुरुदेव, यह बिल्कुल सच है, मैंने भी यह अनुभव किया है, महसूस किया है। तब बुद्ध ने कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लीजिए कि तुम किसी जंगल में खो गए हैं और शाम हो गई है
और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या तुम आलसी होकर लेटे रहेंगे, बैठे रहोगे, या अपने घर की तलाश में कोई रास्ता खोजोगे? उस आदमी ने कहा कि मैं बाहर जाऊंगा घर की तलाश में। तभी बुद्ध ने कहा, अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें घर का रास्ता न मिले तो तुम क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, मैं फिर भी इसे ढूंढता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। फिर बुद्ध ने कहा, कई उपाय हैं। अगर किसी के पास एक ही उपाय है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। यदि तुम कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो इसका कारण आपके मन में स्पष्टता की बहुत कमी है, जिसे तुम्हें भविष्य में सामना करना पड़े। उन रोगों से होने वाली बीमारियां तुमको दिखाई नहीं देती। तुम उन बीमारियों से होने वाले पीड़ा दर्द को महसूस नहीं कर सकते। कारण यह है कि कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। मान लो कि तुम रास्ता पर कहीं जा रहे हो और ज्यादा दूर चलने के बाद तुम थक जाते हो और चलने का मन नहीं करता। ऐसे में अगर कोई खूंखार जानवर तुम्हारे पीछे आते हुए देखते हो तो क्या ऐसी स्थिति में भी तुम अपने आलस्य के कारण वहीं रुकेंगे? नहीं नहीं गुरुदेव, तो समझ लीजिए कि आलस्य आपको वह काम करने से रोकता है जिसे करने का कोई बड़ा कारण नहीं है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद गुरुवार, मनुष्य के लिए आलस्य क्यों और कितना नुकसान है। अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। भगवान बुद्ध उस आलसी व्यक्ति से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहां स्पष्ट हो या कोई काम करने का कोई बड़ा कारण हो, वहां कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आलस्य जीवन में कभी भी उन्नति, प्रगति और आगे बढ़ने नहीं दे सकता। आलस्य मनुष्य को इतना निकम्मा बना देता है कि उसे मेहनत करने से घृणा हो जाती है और वह हमेशा आराम की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसके लिए मेहनत के जुनून, जज्बा की जरूरत होती है, जो आलसी मनुष्य के पास नहीं होता है। आलसी व्यक्ति को आलस्य दिन वर दिन अपनी चपेट में लेता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह दिन वर दिन मेहनत से भागने लगता है। मेहनत ही सफलता की पूंजी है। इस बात को केवल एक मेहनती इंसान ही समझ सकता है, क्योंकि वह कड़ी मेहनत के महत्व को अच्छी तरह से जानता है। वह जानता है कि कड़ी मेहनत ही उसकी सच्चा दोस्त है और इस दोस्त की मदद से वह अपने जीवन में हमेशा प्रगति करेगा। वह उस काम को छोड़ने की बजाय दोबारा और ज्यादा मेहनत से प्रयास करता है और बार बार कोशिश करता है, जब तक वह उस काम को करने में सफल नहीं हो जाता। और इसके विपरीत आलसी इंसान किसी छोटे से काम को करने की कोशिश करता है। इंसान को दूसरे लोगों की भी जरूरत होती है, क्योंकि वह आलस्य के जाल में इस तरह फंस चुका होता कि उसे बस आराम की जरूरत है। यानी वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेगा, रुकावट नहीं चाहता और अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है। दोस्तों, आलसी व्यक्ति कभी भी न तो मेहनत का वैल्यू समझ पाता है और न ही टाइम का महत्व। इसके कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देता है और लास्ट में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बच पाता है। जबकि एक मेहनती इंसान समय का महत्व समझ लेता है, दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत से दोस्ती और आलस्य से घृणा रखनी चाहिए। मेहनत से दोस्ती का मतलब है कि आप किसी कार्य में मेहनत करते हैं और उससे आपको दोस्ती हासिल होती है। यह एक प्रेरणादायक और सकारात्मक दृष्टिकोण है जो सिखाता है कि मेहनत करने वाले लोगों को सफलता मिलती है और इससे दोस्ती बनती है। आलस्य व्यक्ति के प्रगति और समृद्धि में बाधा डाल सकता है, इसलिए इसे घृणा रखना उचित है। आलस्य से निराशा, कस्तूरी का सुगंध छोड़ने वाली बालिकाएं हमेशा समृद्धि की ओर बढ़ने का मौन शत्रु हो सकती हैं। श्रम, संघर्ष और मेहनत से ही समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। आलस्य को नकारात्मक भावना के साथ देखना जरूरी है ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक कदम उठा सके।